एक आम मुसलमानों को मालूम नहीं है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज द मैटर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म के जरिए से क्या कहा जा रहा, क्या समझा जा रहा। अगर लाने की कोशिश की जाए, अध्यादेश लाया जाएगा। अगर पार्लियामेंट में कानून पास होगा, राज्यसभा में मना करवाने की कोशिश कीजिए, राज्यसभा में पास होगा तो भारत का राष्ट्रपति मना कर सकता। अगर तीनों जगह पास हो जाए, आंख बंद कर कर अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचिए और कहिए कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ ये कानून बन रहा, आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ ये कानून बन रहा। पैसे खर्च कीजिए, चंदा कीजिए, हम चंदा देंगे, कौम चंदा देगा और केस फाइल देते हैं कि नहीं जना। इस्लाम सिर्फ औरत, वो कहते हैं कि आप लोग औरत के हक को मारते हैं। औरत के हक को कैसे मारते हैं जी? वो कहते देखिए, लड़का है तो 2 हिस्सा, लड़की है तो 1 हिस्सा। यकीनन दिखने में तो ऐसा लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बराबर सराबर का हिस्सा। मर्द लड़के को जितना हिस्सा मिलेगा बाप के माल में से, उतना ही लड़की को भी मिलेगा, बराबर सराबर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छी बात है आपके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। लेकिन पता है इस्लाम ने, शरीयत ने औरत को 1 ही हिस्सा क्यों दिया है, मर्द को 2 हिस्सा क्यों दिया है? इसकी हिकमत क्या, राज क्या है? अगर नाइंसाफी है तो क्यों? एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। और यकीनन होना चाहिए जो लोग टीवी के डिबेट पे जाते हैं, बैठते हैं, इस्लाम की तर्जमानी करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा पढ़ करके जाइए, थोड़ा स्टडी कर करके जाइए और उनको समझाइए कि इस्लाम ने अगर औरत को 1 हक दिया है, 1 हिस्सा दिया है, मर्द को 2 दिया है, उसकी वजह है। बीमार होता है, बीवी बीमार होती है, बच्चा बीमार होता है, माँ बाप बीमार होते हैं, वालिदैन, तो कौन लेकर जाता? लड़का लेकर जाता। पॉकेट से पैसे किसके खर्च होते? लड़के के खर्च होते। जेल चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसका पैसा जाएगा? लड़के का जाएगा, मर्द का जाता है। बीवी, बच्चे, अगर वालिदैन जिंदा है तो वालिदैन किनके सर पर, किनकी जिम्मेदारी पर? बेटे की जिम्मेदारी पर। तो इस्लाम ने क्या कहा? बेटे को इसलिए डबल मिलना चाहिए। और अगर लड़की है तो क्या हॉस्पिटल लड़की जाती? माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की देखभाल कोई लड़की करती है? नहीं, वो तो शादी करके कहाँ चली गई? अपने शौहर के साथ। और उस लड़की का खर्च भी शौहर के जिम्मे, लड़की को तो कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। तो इस्लाम ने कहा इसीलिए लड़की के हक में 1 हिस्सा, क्योंकि उसको खर्च बर्दाश्त नहीं करना पड़ता और लड़के को खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। ये राज है मीडिया वालों, ये राज है। यकीनन तुम्हारा कलेजा अगर बड़ा है, तुम्हारा जमीर जिंदा है, तो अब्दुल्ला सालिम को इनवाइट करना किसी दिन, बताऊंगा, समझाऊंगा कुरान के पैगाम की हिकमत को। ये नहीं कि भाई अल्लाह ने कुरान में कह दिया बस, नहीं, कुरान की हिकमत को बताऊंगा। सिर्फ चीखने चिल्लाने से टीवी के रूम में, न्यूज के रूम में बैठकर इस्लाम को बदनाम करना कि नहीं, इस्लाम में देखिए औरत का हक मार लिया जाता है। अरे मर्द के जिम्मे सारे खराजात आते हैं, औरत के जिम्मे कोई खर्च नहीं आता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि मर्द को 2 हिस्सा मिलेगा और औरत को, लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। कौन सी गुनाह की बात है? कोई गुनाह नहीं है। ये हिकमत है, हिकमत। डीपली अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल भी कहेगा कि यकीनन कुरान करीम का फरमान सच्चा और बेटर है। परेशानी को फेस करने वाला मर्द, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, केस हो जाए तो जेल मर्द जाए, कहीं पर अगर कोर्ट में हाजिरी देना हो तो मर्द जाए, मजदूरी करने के लिए मर्द पहुंचता है, पसीने में, धूप में पसीना मर्द निकालता है। कुरान करीम पर एतराज करना बहुत आसान है। अगर यकीनन तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिफिकेशन है,
तो मैं तुम्हें दावत देता हूं, पैगाम देता हूं, ज्यादा नहीं 6 महीना कुरान करीम की तफसीर को, मसाइल को स्टडी करके देखो, खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करोगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, शादी के ताल्लुक से लाओगे, शादी के मंडप पर किसका कानून चलेगा, मुसलमान का कि हिंदू का? आदमी अगर धर्म कोई परिवर्तन करेगा तो कौन सा मंत्र पढ़ेगा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पढ़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा कि एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी पढ़ेगा। बताओ जरा किस कानून पर अमल होगा? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 जब खुले लफ्जों में कह दिया कि इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, सबके सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर। जब सब बराबर हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्यों टारगेट कर रहे हो? मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए मुसलमानों से मशवरा, हमारे बड़े वो लोग जो क़यादत कर रहे हैं, जो कहते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, राय दीजिए, आप उनसे ब्लूप्रिंट मंगाइए, उनसे मुसव्वदा मंगाइए कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के कौन कौन से कानून को जद में ला रहे हैं। नहीं जनाब, वहां से आदेश आया, एक आम मुसलमानों को मालूम नहीं है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज द मैटर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म के जरिए से क्या कहा जा रहा, क्या समझा जा रहा? अगर लाने की कोशिश की जाए, अध्यादेश लाया जाएगा, अगर पार्लियामेंट में कानून पास होगा, राज्यसभा में मना करवाने की कोशिश कीजिए, राज्यसभा में पास होगा तो भारत का राष्ट्रपति मना कर सकता। अगर तीनों जगह पास हो जाए, आंख बंद कर कर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचिए और कहिए कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ ये कानून बन रहा, आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ ये कानून बन रहा। पैसे खर्च कीजिए, चंदा कीजिए, हम चंदा देंगे, कौम चंदा देगा, और केस फाइल कीजिए, केस दायर कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़ाइए। नोटिफिकेशन से फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होता तो 3 तलाक के ऊपर कानून न बनता। आपको लॉलीपॉप थमाया जा रहा, आपको चुस्की दिया जा रहा, आप चूसते रहो, अंदर अंदर कानून बनकर आ जाएगा और आप कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इधर उधर देखते फिरेंगे। और क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से एक फायदा ये भी होगा कि हलाला और इद्दत, हलाला और ये इद्दत खत्म हो जाए। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला रहे हलाला और इद्दत खत्म करने के लिए? हलाला और इद्दत की वजह से भारत तरक्की नहीं कर रहा है, ताज्जुब है। हलाला को मुजरिम बनाकर पेश किया हमारे और आपके सामने। मेरे मुसलमानों, हलाला यकीनन हलाला का मिसयूज हम लोगों ने किया, और हम जैसे तालिबे इल्म ने भी न बताकर हमारे कुछ पढ़े लिखे लोगों की भी गलती और चूक इनसे हुई है कि ये लोगों को हलाले के बारे में नहीं समझाते। और वह हलाले को क्या समझते हैं? मौजूदा जो हलाला है, मौजूदा तलाक दे दिया अपनी बीवी को, मुफ्ती साहब के पास गए कि मुफ्ती साहब मैंने बीवी को तलाक दे दी, उस वक्त नशे में था, अब क्या होना चाहिए? तो अब मुफ्ती साहब भी कहीं कहीं रास्ता बताते गबे की सूरत हलाला कर लो। मेरे अल्फाज बड़े सख्त होंगे, मुफ्तियान कराम उलमाए कराम बैठे हुए। हलाला करवाया नहीं जाता, हलाला होता है ऑटोमेटिकली। अगर आपने हलाला करवाया जानबूझकर, किसको हलाला समझते? आपने बीवी को तलाक दी, आपकी बीवी को तलाक हो गई, अलग अलग इद्दत गुजारिए जी। इद्दत गुजारने के बाद एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है तुम्हारी बीवी जो थी अब तुम उसी से निकाह करना चाहते हो तो अब हलाला कराओ। हलाले का क्या प्रोसेस? इद्दत गुजरने के बाद किसी से उसका निकाह कराओ। निकाह के बाद वो औरत अपने नए शौहर के साथ, जिसके साथ निकाह हुआ, उसके साथ वो वक्त बिताए, उनके साथ बिस्तर पे जाए, खलबत होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो शौहर उसको, हम लोग जो हलाला समझ रहे हैं, फिर वो शौहर उसको तलाक दे, फिर इद्दत के बाद फिर तुम अब कर सकते हो। ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हलाला बोलते हैं।
हलाला इस्लाम में जानबूझकर कराना, बिलकस्त कराना कि तुम करो, एक दिन के बाद फिर तुम उनको तलाक दे देना, इतना पैसा ले लो। बहुत लोग कराते हैं, हराम है, नाजायज है, लानत है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐसा कराने पर। फिर हलाला होता कैसे? सपोज दैट मैंने अपनी बीवी को तलाक मैंने दी, बीवी अलग हो गई, अलग होने के बाद मैं अलग, बीवी अलग। अब मेरी बीवी ने, उनको जिंदगी गुजारनी, उनको शौहर की जरूरत है, उन्होंने कहीं पे निकाह कर लिया। निकाह के बाद में इत्तेफाक से वो शौहर भी खराब निकल गया, या उस शौहर का इंतकाल हो गया, या उस शौहर का एक्सीडेंट हो गया, या गुम हो गया वो शौहर, या वहां भी बात नहीं बनी, वहां पर भी झगड़े होते थे, तो वहां पर भी अब वो औरत वहां से या तो तलाक ले लेती है, तलाक नहीं, या उसका शौहर मर जाता है। तो ऐसी सूरत में अब उस औरत ने सोचा, यार अब मैं यहाँ निकाह करके आई दूसरा घर बसाने के लिए, ये घर भी मेरा उजड़ गया, तो अब ऐसा करते, अब कहाँ मैं भटकूं, मैं उसी दूसरे के साथ पहले के साथ चले जाती हूँ, पहला जो मेरा शौहर था उसके साथ मैं चली जाती हूँ। तो अब ये पहले शौहर जिसने तलाक दी थी, पहले शौहर के साथ निकाह करेगा, तो बीच में ये जो काम हुआ, जो निकाह किया उसने, इसको हलाला बोलते हैं, हलाला इसी को बोलते हैं। ये किया नहीं था उसने, हो गया, ये है हलाला, यहां कराते हैं हलाला। और ये लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझते नहीं। इस्लाम में हलाला नाजायज, मुरव्वजा हलाला नाजायज हम भी कहते हैं। इस्लाम में तलाक का बेहतरीन तरीका, तलाक के सिस्टम को तुम बदलना चाहते हो कि जितना अधिकार मर्द को है उतना ही अधिकार औरत को मिलना चाहिए। ठीक है, औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, औरत का दिल बहुत कमजोर होता है, वो कमांडेड नहीं होती, ग्रांडेड नहीं होती है, वक्त वक्त पर बदल जाती है, औरत कमजोर होती, उनका इरादा कमजोर होता है, उनकी शहादत कमजोर होती है। इसीलिए दो औरत की गवाही एक मर्द के सामने में कबूल की जाती है। क्यों? औरत की कमजोरी की वजह से। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि औरत को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वरना छोटी बात होगी फौरन शौहर को कहेगा कि तलाक, फौरन कानून के लिए वो कोर्ट पहुंच जाएगा कि नहीं जनाब तलाक मिलना चाहिए, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से आखिर किसको बदलना चाहते हैं? हमारे मुसलमानों की शरीयत के अंदर मदाखलत करना चाहते, मुसलमानों की पर्सनल लॉ को छेड़ना चाहते।